बदले से लग रहे हैं अंदाज तेरे। ये वीडियो और ये पूरी खबर सुनने के बाद आपके मुंह से भी यही वाली लाइन निकलने वाली है। या हार का डर सता रहा है या फिर कुछ और खिचड़ी पक रही है। दरअसल दक्षिण के 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मोदी जी ने दरअसल आज ऐसा कुछ कह दिया जिसने पूरी की पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। मोदी जी ने यह कहा है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ किसी भी नेता की तरफ से कोई भी बयानबाजी ना की जाए। बीजेपी नेताओं को यह नसीहत दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार नेता है बीजेपी के, वो उन सभी मुद्दों पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं या उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं जब मामला ताजा तरीन होता है। आज बोलने का मतलब क्या था? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उसमें पार्टी से जुड़ी हुई चीजें साझा की जा रही थी। 2024 की रणनीति कैसी बनाई जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, ये सारी चर्चाएं होनी थी। लेकिन अचानक से ये मुस्लिम समाज कहां से बीच में आ गया और ये नसीहत क्यों दी गई कि मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई भी नेता कोई भी गलत बयानबाजी ना करे। जैसे ही पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है वैसे ही पूरी की पूरी कुंडली पिछली निकाल कर सामने रख दी गई है कि ये मामले हुए हैं, तब आप कहां थे? कपिल मिश्रा खुलेआम एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करता है तब कुछ नहीं बोला जाता है। अनुराग ठाकुर जिन्होंने एक वक्त पर यह नारा दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उनको मंत्री बना दिया गया। तब पीएम मोदी की तरफ से क्यों कुछ नहीं कहा गया? अभी हाल ही की घटना थी जब एक मुस्लिम शख्स को उसकी दाढ़ी खींच कर ट्रेन में मारा गया। तो क्या उन सभी घटनाओं का पश्चाताप नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? क्या उन सभी घटनाओं के लिए बीजेपी के नेताओं को अब इस चीज के लिए हिदायत दी जा रही है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता भैया थोड़ा शांत रहिएगा, अभी ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे वोट बैंक कट जाए? सिर्फ वोट बैंक को बचाने की ये राजनीति चल रही है या वाकई जो नुपुर शर्मा की वजह से देश की फजीहत जो है वो विदेशों में हुई, अरब कंट्रीज में बाइकआउट कर दिया गया, हमारे यहां से जो सामान जा रहा था उसका, वो भी बीजेपी की ही प्रवक्ता थी, लेकिन बीजेपी ने उसको फ्रिंज एलिमेंट बताकर पार्टी से बाहर कर दिया और गिरफ्तारी का तो नामो निशान नहीं रहा। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार आकर के ये सामने नहीं कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या अरब देशों से इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद इतने ज्यादा सवाल उन देशों ने हमारे साथ देश पर सवाल उठाए जिन लोगों की औकात नहीं होती थी बोलने की, उसके बाद मोदी जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए था? नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके सारा टंटा सॉल्व कर देना चाहिए था। प्रवेश वर्मा बीजेपी के ही सांसद हैं, ये तो खुलेआम मंच से एक धर्म विशेष के आर्थिक बहिष्कार की बातें करते रहते हैं। मामला अरब देशों तक पहुंच जाता है, गल्फ कंट्रीज में हाइलाइट्स बन जाती हैं इनके नाम की। लेकिन हमारे देश में क्या होता है? खुलेआम घूमते हैं, एफआईआर दर्ज होने से सारी की सारी खानापूर्ति कर दी जाती है। और शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए अब ये पश्चाताप किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, शायद इसी चीज को लेकर के अब विपक्ष भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन था वो वाकई सुनने लायक था। साफ साफ तौर पर जो नसीहत दी गई बीजेपी के उन सभी नेताओं को जो लोग सरेआम खुले मंच से एक धर्म विशेष को टारगेट करते रहते हैं, उन सभी लोगों को पीएम मोदी का ये भाषण भी सुन लेना चाहिए और ये आगे जो बयानबाजी करने वाले हैं उसमें अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहिए और ये ऐड करना चाहिए कि बीजेपी जो है मुस्लिमों का वोट भी चाहती है। बिना मुसलमानों के वोट के बीजेपी जो है वो जीत नहीं पाएगी, ऐसा शायद सोचा जा रहा है उनकी तरफ से। इसीलिए मुस्लिमों को साधने की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। अभी आगे आगे देखते जाइए अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे कैसे लुभावने वादे सबको मिलने वाले हैं, कैसे कैसे नई नई स्कीमें बता कर आपका वोट निकाला जाएगा। लेकिन जरा हम उन सभी चीजों पर आपकी नजर डलवा देते हैं। जब ये पूरा नुपुर शर्मा का मामला हुआ था उस वक्त दरअसल बीजेपी ने एक पूरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 38 नेताओं को शामिल किया था जो हेट स्पीच देते हैं। यानी बीजेपी ने उस वक्त ये मान लिया था
हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने आकर सामने से ये नहीं बोला था कि उनकी जो है पार्टी में इस तरीके के लोग भी हैं, लेकिन बीजेपी ने जो लिस्ट जारी कर दी थी इसका मतलब उन्होंने कबूल जरूर कर लिया था कि उनकी पार्टी में नेता जो हैं वो भावनाओं को आहत करने वाले बयानबाजी करते हैं। और इसमें किन किन को शामिल किया गया था? अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम। ये चुनिंदा कुछ लोग हैं जिन लोगों की जुबान जब भी खुलती है, जब भी इनका मुंह खुलेगा तो ये एक विशेष धर्म समुदाय के लिए ही नफरतबाजी करेंगे। नवीन जिंदल तो याद ही होगा आपको, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और नुपुर शर्मा के बयान के बाद कितनी ज्यादा हिंसा भी भड़की थी, ऐसा भी दावा किया गया था। और यह भी कहा गया था कि नुपुर शर्मा पर जो है अगर वक्त रहते इन पर एक्शन ले लिया गया होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। एक एडीआर की रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर रखना चाहेंगे। अब ये हम आपको इसलिए इस वक्त दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो चुका है, ये पास्ट में हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी अब आकर के बयान देना क्या साबित करता है? आज तक की ही रिपोर्ट है, लिखा है भड़काऊ भाषण देने में सबसे आगे हैं बीजेपी के नेता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। लिखा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने भी अपने खिलाफ इससे जुड़ा मामला दर्ज होने का जिक्र किया है। इसके अलावा 8 राज्य मंत्रियों के खिलाफ भी नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप जो है वो लगाया गया है। एक और न्यूज क्लिक की आपको स्क्रीन पर आपकी है, ये खबर दिखाना चाहेंगे। इसमें भी जो चीजें बताई गई हैं वो देखिए। दिल्ली का है, बीजेपी और वीएचपी नेताओं ने फिर दिए भड़काऊ भाषण, पुलिस फिर उचित कार्रवाई से बचती हुई नजर आई। और विराट हिंदू सभा का वो बयान आप कैसे भूल सकते हैं जिसमें यह कहा गया कि एक धर्म विशेष को एक भी फूटी कौड़ी ना मिल पाए। इस चीज का आप संकल्प लीजिए, इस चीज की कसम खाइए। एक और पत्रिका की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। इसमें भी साफ तौर पर ये चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं धर्म विशेष के खिलाफ। लिखा है, भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर कसा शिकंजा, कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ। कोलकाता में हुआ ये सारा कुछ। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जिसमें प्रवेश वर्मा के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं और कहा गया है कि नफरती भाषण देने के बावजूद भी इन पर सिर्फ और सिर्फ एफआईआर हुई, उसके बाद आज तक इन पर कार्रवाई क्या हुई है इस चीज का कुछ भी अता पता नहीं है। और जिस चीज के लिए इन लोगों की सभाएं आयोजित की जाती हैं दरअसल में वो कुछ होता ही नहीं है। शोक सभा के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं लेकिन उसमें भी एक धर्म विशेष को टारगेट कर लिया जाता है और सीधा सीधा काटो मारो ऐसी चीजों का ऐलान किया जाता है। मुस्लिमों से इतना ज्यादा खतरा हो गया है कि तथाकथित कुछ संगठन भी हैं जो धर्म का जो है रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, खुद को बताते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इनके शब्दों में अगर देखा जाए तो धर्म आज कमजोर हो गया है, हिंदू कमजोर हो गया है, जिसकी रक्षा करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे कई संगठन हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें साफ तौर पर संविधान की चीजों का उल्लंघन किया गया है। खुलेआम हथियार रखने के लिए शपथ दिलाई गई, खुलेआम कुछ लोग टीवी पर चैनल पर बैठ करके नफरतबाजी करते रहते हैं। उसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है लेकिन उसके बाद भी लोगों की नफरतबाजी बंद नहीं हो रही है। लेकिन इस बार जो पीएम मोदी की तरफ से एक प्रधानमंत्री, जी हां, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो आह्वान किया गया है, जो बीजेपी के नेताओं को नसीहत दी गई है, इसका असर बीजेपी के नेताओं पर कितना होगा ये आप चुनाव से पहले पहले खुद देख लीजिएगा। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा और बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहें। जय हिंद।